बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। और आज की वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ, ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन लोगों को मुँह की बदबू का मसला है। कुछ लोग होते हैं जिनके मुँह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, वो ट्यूब ब्रश भी इस्तेमाल करते हैं, मसवाक वगैरह भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद होता क्या है कि उनके मुंह से फिर भी बदबू आती रहती है। इसकी बहुत सारी वजूहत है। सबसे मेन वजह तो ये होता है कि जो लोग ट्यूब का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते, ब्रश नहीं करते या मसवाक नहीं करते, सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं या ऐसा कोई भी अमल करते हैं, पान वगैरह खाते हैं, उनके मुँह से बदबू आने की एक वजह होती है। जो लोग पान खाते हैं उनके मुंह से तो कम बदबू आती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इलायची वगैरह डाली जाती है जो थोड़ी सी खुशबू पैदा कर देती है, इसलिए उनके मुंह से तो इतनी ज़्यादा बदबू नहीं आती। लेकिन जो ये निस्वार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जहाँ गुटखा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीने वाले लोग हैं, अगर वो अपने दांतों को साफ़ नहीं रखते तो उनके मुँह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और दूसरी जो सबसे मेन रीज़न है, इसके अलावा अगर आपके मुंह से बदबू आती है, आप कुछ भी ऐसा नहीं खाते, कुछ भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं करते, तो आपके मैदे का मसला होता है। आपके मैदे की वजह से भी आपके मुंह से बदबू आती है। उसकी वजह सबसे आसान हल तो ये है कि आप अपने मैदे को खाली रखें। खाली रखने से मुराद है कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं खाना खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, अपना मैदा जो है हर टाइम फुल ही रखते हैं, यानी कि खाना खाते ही रहते हैं। अभी खाया 2 घंटे बाद फिर कुछ ना कुछ खा लिया, 2 घंटे बाद फिर कुछ ना कुछ खा लिया, यानी कि मैदा जो है वो खाली होता ही नहीं है। मैदे में कुछ ना कुछ वो हर वक्त अपने मैदे को फुल रखते हैं। उसकी वजह से भी कुछ लोगों के मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो कुछ लोगों के मुंह से बदबू वैसे ही आती है, खाना पीना भी उनका ठीक है, रूटीन से खाते हैं, वो ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन फिर भी मुंह से बदबू आती है। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये नुस्खा है और वो लोग इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। ये नुस्खा बल्कि क्या है, ये एक आसान सा टोटका बोल लें आप इसको, बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये सिर्फ एक फल है, वो आपने इस्तेमाल करना है, उससे इंशाल्लाह आपके मुंह की बदबू जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई मेडिसिन बनाने की, खाने की या किसी से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ये वैसे भी सीज़न चल रहा है, आजकल सर्दियों का मौसम है, तो अमरूद जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये फल है। तो इसको आप इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना। नहायत ही आसान इसका तरीका है इस्तेमाल करने का। करना आपने क्या है कि अमरूद ले लेने जितने आप खा सकते हैं, कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं भी लेने तो 1 पाव तो लेना। अगर ज़्यादा नहीं आप इस्तेमाल कर सकते तो कम से कम 1 पाव आपके पास अमरूद होने चाहिए। तो अमरूद भी ज़्यादा ना तो वो पके हुए हों, ना ही ज़्यादा कच्चे हों, नॉर्मल किस्म के अमरूद हों। उनको लेके काट लेना है आपने। काटने के बाद उनके ऊपर आपने काली मिर्च और काला नमक, जो वाइट नमक है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आपने फिर भी वाइट नमक इसके ऊपर नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ आप काली मिर्च ही डाल लें इसके ऊपर। काली मिर्च का सूफ जो पाउडर होता है और काला नमक, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके आपने इनके ऊपर डाल लेनी है। अच्छी मकदार में डाल लें, जितनी आप खा सकते हैं उतनी नमक और मिर्च को मिक्स करके डाल लें इसके ऊपर। और इनको सुबह शाम आप 2 टाइम खाएं। 1 पाव आप सुबह खा लें, 1 पाव शाम खा लें। अगर आप 2 टाइम नहीं खाना चाहते, 1 टाइम खाना चाहते हैं तो 1 टाइम भी इस्तेमाल कर लें। सुबह के टाइम पे आप इसको इस्तेमाल कर लें। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इसको किस टाइम पे इस्तेमाल करना है। जब भी आपका दिल चाहे, दोपहर के टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी टाइम पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका मैदा खाली होनी चाहिए, आपका मैदा भरा हुआ हो, कुछ भी ऐसी कोई भी इसमें कोई टेंशन नहीं है। जब भी आपका दिल करे दिन में इसको 1 बार इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपने काली मिर्च और काला नमक का इस्तेमाल करना है। वाइट नमक आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सिर्फ काली मिर्च डालें। इन दोनों में से एक चीज़ होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो ये आप तकरीबन 1 हफ़्ता इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुंह से बदबू आनी जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन मेरा जो मशवरा आपको हुआ है वो इसको 1 हफ़्ता मत इस्तेमाल करें, कम से कम 15 से 20 दिन इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल छोड़ दें। तब तक आपका मुँह से जो बदबू आती है, जो स्मेल आती है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कभी भी नहीं आएगी। अगर आप लोगों को बगैर कोई और रीज़न, इनके आपको मैदे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और रीज़न नहीं है, उसकी वजह से अगर आपके मुँह से बदबू आती है तो वो बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाए। अगर आप लोग सिगरेट पीते हो और ऐसा कुछ करते हो तो उसका आपका मैदे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ आपके मुंह की ही बदबू है। वो आप अपने मुंह को साफ़ रखें तो आपकी मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को नॉर्मली बगैर किसी वजह से उनके मुंह से बदबू आती रहती है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ लोग इसमें मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा उन लोगों को मशवरा है कि वो मेडिसिन इसमें इस्तेमाल ना करें। देसी मेडिसिन भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, मेरा मशवरा उनको ये भी देसी मेडिसिन भी इस्तेमाल ना करें, यानी कि उसके ऊपर पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदेमंद तो होती है वो चीज़ें, लेकिन इनके पैसे लगते हैं, ज़्यादा महंगी चीज़ें पड़ती हैं। तो ये एक फ़ल है, इसको खाएँ,
इससे एक तो आपको वैसे भी ये सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, और ऊपर से ये कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। वो तो अभी मैं अपनी वीडियो में नहीं बताऊंगा कि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो नॉर्मली मैं सिर्फ आपको इसका जो सबसे मेन फ़ायदा जो बता रहा हूँ आप लोगों को, वो आप इस्तेमाल करें मुंह की बदबू के लिए। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके मुंह की जो बदबू है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही आसान सा ये हल है इसका, इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को इससे फ़ायदा होता है तो वो कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताए कि उसको उसका फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है, बताए हमसे। अगर किसी चीज़ के बारे में कोई राय चाहता है तो वो हमें कमेंट्स कर सकता है, मैसेज करके पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।